हेलो बच्चों, कैसे आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकले नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर इजीली में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यू यूजर बच्चे हैं उनको हमारे ऐप की जानकारी दे देते हैं। बेटा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ईजिली लर्न विद अ स्माइल ऐप हमारा इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद बेटा आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, या तो अपनी लोकेशन आप यहाँ पर टाइप करेंगे या फिर जीपीएस ऑन रख देंगे ना। फिर आप क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ओटीपी के थ्रू ये वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। फिर आते हैं मेन सेक्शन में। तो यहाँ पर मान लीजिए आप क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट है तो सेकंड वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर अलग अलग आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। जैसे प्रारंभ जो बैच है वो क्लास 11 को टारगेट कर रहा है और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आप टॉपर पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लास 12 मार्क कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप साइंस स्टूडेंट थे बेटा ना, तो यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट यहाँ पर सो होंगे। आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है, सिंपली ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पर कोर्स के प्राइस होंगे 8,999, लेकिन आपको हमारा कूपन कोड फ्रीजिली अप्लाई कर देना है। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे बेटा 0। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होंगे, सर अननेसेसरी ये सब चीज़ें क्यों करवाई जा रही हैं, जब ऑलरेडी ईजिली यूट्यूब पे सारे वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा है सारे कोर्सेज की, तो अननेसेसरी हम ये ऐप इंस्टॉल क्यों करें। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम हमारे ऐप में टेस्ट, डाउट, माय कोर्सेज एंड लाइव वाले फीचर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई फीचर है ना, लेकिन वो आपको तब पता चलेंगे जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे। अब ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो बेटा इसलिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। जल्द जल्द हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है बेटा, मेन टॉपिक पर आते। हम क्या पढ़ रहे थे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 तक हो गया था। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दी थी। आज के लेक्चर में क्या होगा बेटा, प्रॉपर्टी 5 पढ़ने वाले हैं ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अभी और भी प्रॉपर्टी आने वाली है, आसान प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना डरने की वाली बात नहीं है, मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए प्रॉपर्टी 5 का जो 1 वाला पोर्शन उसमें आपको क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब यहाँ पर यदि हम x की बात करें तो x कहाँ है सर, ये रहा। किसके साथ है ये सर, साइन x के साथ है। तो साइन x में जो x रहता है वो क्या होता है सर, रियल होता है। ये तो हमें पता था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रियल, लेकिन जैसे आप x की कुछ वैल्यू पुट करोगे यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगी। तो साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू मिलेंगी, जैसे साइन इनवर्स है, अगर हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा x है तो साइन इनवर्स x के केस में उसकी रेंज क्या होती थी सर, उसकी रेंज होती थी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 इज अ पीरियोडिक टाइम पीरियड ऑफ 2π। सर ये पीरियड इसका 2π कैसे निकाला, तो देखिए बेटा यहाँ पर साइन x का आपको ग्राफ पता है ना बेटा आपको ग्राफ। देखो मैं बना देता हूँ, साइन x का ग्राफ बना देता हूँ। ये y एक्सेस है, ये बेटा x एक्सेस है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है और ये 3π है। अब देखना बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है ना। अगर हम 0 चलना स्टार्ट करते, यहाँ से आप चलना स्टार्ट हुए, पाई पे पहुँचे, फिर चलना स्टार्ट हुए, फिर आप पहुँच गए 2π पर। अब आप बोलोगे सर 2π के बाद फिर से यही ग्राफ, ये वाला बिहेवियर रिपीट कर रहा। कौन सा बिहेवियर सर, ये वाला कर्व वाला फिर से रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये वाला कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा। देखो यहाँ ही बन रहा है, यहाँ ही बन रहा है। तो सर इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 0 to 2π, मतलब 2π तक। तो वहाँ पर हमने हमारा जो y मिलेगा है ना, वो भी क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड भी 2π रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी इसका टाइम पीरियड भी होगा। ये तो बात हो गई सारी की सारी। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर है ना, जो हम मेन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना, मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। अब एक बात बताइए, क्या गिवन है बेटा आपको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन
इनवर्स पाई डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूं क्या? सॉरी, यहां पर साइन इनवर्स बाहर आएगा ना, ये रहा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई डिवाइडेड बाय 6, ये लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। साइन पाई डिवाइड बाय 6 मतलब सर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय 2, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 2। अब साइन इनवर्स एक्स के केस में जो एक्स रहता है सर वो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो जो 1 डिवाइड बाय 2 है वो भी -1 से 1 के बीच में है, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। इसके हमें वैल्यू मिलेंगी पाई डिवाइडेड बाय 6। अब एक बात बताइए, यदि मैं इस पूरे टर्म्स को इससे कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये क्या बन गया बेटा? बना कि नहीं बना x, और ये y है, तो जो वैल्यू मिली वो भी क्या है? x ही है। तो y किसके इक्वल मिला? सर y तो x के इक्वल मिल गया। तो ये तो लाइन की इक्वेशन बन गई जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है बेटा, इतना हुआ। अब आगे बढ़ते, ये कुछ रिजल्ट है ना, पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट अभी और मैं फाइंड करूंगा, उससे से हमारा क्या ग्राफ बनने वाला है। अब मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। सर साइन 5 पाई डिवाइड बाय 6 की तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई डिवाइड बाय 6 को बेटा आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे कंपेयर करेंगे इससे, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी बेटा? आप बोलोगे सर x की वैल्यू मिल जाएंगी पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल। मिली कि नहीं मिली बेटा? ये मिल गई। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी? सर ये y के इक्वल थी, तो ये आ जाएगा y के इक्वल। मतलब y इक्वल टू क्या मिला? पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6। यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू मिला पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6। पाई डिवाइड बाय 6 क्या था सर? यहाँ पर x के इक्वल था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? x आ गया। ये सेकंड वाला रिजल्ट मिला। पहला रिजल्ट क्या मिला? पहला रिजल्ट मिला सर हमें y इक्वल टू x, एक लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है। और सेकंड वाला हमें इक्वेशन मिली y इक्वल टू पाई माइनस x, जहाँ पर हमारी स्लोप जो है -1 है, और जो हमारी लाइन है वो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है? पाई इंटरसेप्ट कट कर रही है। ये आपको मिल गया। अब ये दो रिजल्ट मिले, तो इससे क्या ग्राफ बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। इधर देखिए ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा है मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखिए बेटा, क्या है ये? साइन इनवर्स है। क्या है? साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स का इंटरवल क्या होता है? सर साइन इनवर्स का इंटरवल होता है माइनस पाई डिवाइड बाय 2 टू पाई डिवाइड बाय 2। सर ये आ गया माइनस पाई डिवाइड बाय 2 टू पाई डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, और जो x एक्सिस होता है वो क्या होता है? सर x जो रहता है वो रहता है -1 से 1 के बीच में। रहता है कि रहता है बेटा? सर हाँ सर, -1 से 1 के बीच में, तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, आपको मिल गया -1 से 1 के बीच में। अब यदि यहाँ पर हम बात करें पाई डिवाइड बाय 6, तो पाई डिवाइड बाय 6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या मिली थी? y इक्वल टू x मिली थी। तो यहाँ पर y इक्वल टू x की इक्वेशन बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं, हमने बना दी y इक्वल टू x की इक्वेशन। ये क्या बन गई बेटा? y इक्वल टू x की इक्वेशन, ये बन गई यहाँ तक। इसके बाद सर, इसके बाद जो हमें मिल रहा था 5 पाई डिवाइड बाय 6, ये तो कुछ यहाँ आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था। तो इसके लिए इक्वेशन क्या मिली? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स मिली। तो इधर देखो, ये जो इक्वेशन मिली आपको, ये क्या है? पाई माइनस एक्स ही तो है। y इक्वल टू पाई माइनस एक्स मिली कि नहीं मिली? ये मिल गई सर। अब एक बात बताइए बेटा, क्या बोला गया है? टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई है कि नहीं? 2 पाई। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से यदि हम देखें तो ये हमें कर्व मिला, ये कर्व आगे भी बढ़ेगा और ये ऐसा ही जाएगा, तब जाके क्या होगा? 2 पाई वाला इंटरवल कवर होगा, और जैसे ही 2 पाई वाला इंटरवल कवर होगा तो ये टाइम पीरियड को बार बार रिपीट करेगा, तो आगे भी कर्व वी के शेप में बनता जाएगा। तो आपको ये कर्व याद रखना है। एक बार अगर ये कर्व याद हो रहा है ना बेटा आपसे, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, तो आपको इतना ध्यान रखना बस इसके केस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। एक काम करते सर, इसे हम मान लेते हैं y। ठीक है बेटा, y मान लीजिए। क्या गिवन है सर? साइन इनवर्स ऑफ
साइन 5 गिवन है, यहाँ पर क्या है 5 है। अब को बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन का आपने ग्राफ बनाया था? हाँ सर बनाया था, अभी तो बनाया, ये रहा ग्राफ। ये क्या है सर? ये तो 5 है। अब 5 कहाँ आएगा ये बताओ, इस ग्राफ में 5 कहाँ आने वाला है? तो आप बोलोगे सर 4 तो ये रहा, 6 ये रहा, ठीक है, तो 5 कहाँ आएगा? ये वाला कौन सा था सर? ये 2 पाई था, 2 पाई था कि नहीं था? तो 2 पाई से जस्ट छोटा, मतलब यहाँ कहीं आने वाला है। ये वैल्यू कहाँ आने वाली बेटा? यहाँ कहीं आने वाली है, मतलब ये वाली लाइन पे लाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है सर? ये लिखी है y = x - 2 पाई, लिखी कि लिखी? x - 2 पाई। तो यहाँ पर क्या लिखी थी इक्वेशन? y = x - 2 पाई। तो ये जो x था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? x - 2 पाई से। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी? 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 - 2 पाई। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 5 - 2 पाई आएगा। मतलब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अब ये क्या यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में आ चुका है। इंटरवल में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में। देखिए बेटा 5 - 2 पाई की वैल्यू निकालो। 5 - 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 5 - 28 और ये हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू क्या मिलेंगी? -1.28। मिली कि नहीं मिली? अब एक बात बताइए, साइन इनवर्स वाला जो रहता है वो किस इंटरवल में रहता है सर? -π/2 से π/2। तो π/2 मतलब 1.34/2 और यहाँ पर -1.34/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? बेटा यहाँ पर 3.14 है, ठीक है, 3.14। अब ठीक है ये। अब आप कैंसिल करोगे तो सर 1 टाइम में कैंसिल हुआ 0.5 और 2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1.52, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्या -1.28 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है ना, बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटर है ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? 5 - 2 पाई बचेगा। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। हुआ कि नहीं हुआ? सर एक और क्वेश्चन है, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ -4। सर इसका तो हमें ग्राफ भी नहीं पता, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज का। हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन का पता है, उससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम बता दी। अब जितनी प्रॉब्लम आएंगे हम कर लेंगे, लेकिन इसका तो हमें ग्राफ नहीं पता। कोई बात नहीं, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? अब देखिए यहाँ पर पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखेंगे, है ना। क्या गिवन है बेटा? y = cos इनवर्स ऑफ cos x। अब यहाँ पर ये जो क्या है ये cos x है सर। x किसके इनपुट में जा रहा है? cos x में जा रहा है। तो cos x में जो x रहता है, आपने cos x का ग्राफ देखा होगा क्लास 11 में, तो cos x में जो x रहता है बेटा, वो x क्या रहता है? आप बोलोगे सर वो तो रियल रहता है। मतलब x की वैल्यू क्या रहती है? रियल रहती है। अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, cos इनवर्स का हमने ग्राफ बनाया था वो कहाँ से कहाँ तक रहता है बेटा? सर वो तो 0 to पाई में रहता है, हमने पढ़ा था। तो जो y की वैल्यू आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए? 0 to पाई तक आनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, वरना कई बच्चे क्या करेंगे? गलती करते। कैसे करते? y = cos इनवर्स ऑफ cos x वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर एंड y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, रट्टा मारते हैं इसको। इज अ पीरियोडिक ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई। इस टाइप से आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? ये समझा दिया ना मैंने। अब देखो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। कैसे होगा? कंपोजिट फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन का टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। आसान था, सारी चीज़ें आसान थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो बेटा आप क्या करोगे? ग्राफ बना सकते हो। अब एक बात बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। y = cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, तो y = x बना। हाँ सर y = x बना, तो y = x की हम लाइन बना देंगे। ये हमने लाइन बना दी y = x की, ठीक है, हमने इतना कर दिया। लेकिन यदि हम देखें तो ये जो y है वो कहाँ से कहाँ तक रहना है? 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। तो 0 to पाई, इसी के बीच में लाइन बननी चाहिए थी। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है आगे तक का और ये वाला जो पूरा पोर्शन आ रहा है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो अब जैसे इस पोर्शन को हटाओगे बेटा तो क्या मिलेगा? सिर्फ ये वाली लाइन मिलेगी। मिलेगी नहीं मिली? हाँ सर मिल गई। अब देखिए y = x की लाइन मिल गई। हाँ मिल गई बेटा। cos x क्या रहता है? a1 फंक्शन रहता है। a1 फंक्शन सिमेट्रिक रहता है किस एक्सेस के करस्पॉन्डिंग? तो आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस के ये क्या रहता है? सिमेट्रिक रहता है। तो y एक्सेस के सिमेट्रिक रहेगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये बन गई इमेज। बनी कि नहीं बनी? कहाँ पर बनी सर? -पाई। ये क्या बनी? पाई। -पाई से पाई तक का इंटरवल कितना हो गया? 2 पाई। मतलब अब ये जो v बना है ना सर, ये वाला, ये रिपीट होगा। देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आपको? ये बताओ। आसान थी चीज़ें टफ हम खुद बनाते हैं। चीज़ें तो आसान ही रहती है। तो इतना समझ में आ गया होगा बेटा, ये होगा आपको। अब इतना समझ में आ गया है
तो क्वेश्चन करें। अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ कर आया है, ये वाला कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ -4। इसको मान लेता हूं ये y के इक्वल गिवन है। अब देखिए कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ x, x की वैल्यू क्या है -4। देखिए ये क्या है x एक्सेस, -4 कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर ये -पाई है मतलब -3.14, ठीक है। और -4 कहाँ होगा सर, इसके यहाँ कहीं होगा, ये तो होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा -4, ठीक है सर हमें यहाँ मिल गया। लेकिन अगर इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाती तो हमारा काम बन जाता। इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, हाँ सर कर सकते। कैसे फाइंड करोगे बेटा, ये कोऑर्डिनेट पता है, हाँ सर पता है। एक्स एक्सेस क्या है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर -2 पाई, वाई क्या है 0 है, ये क्या है y इज इक्वल टू सर mx प्लस सी की एक लाइन है कि नहीं है। एक्स और y की वैल्यू पता है ना आपको, यहाँ पर पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है 0, m पता है क्या, हाँ सर वो भी पता है। कैसे पता है, क्योंकि सर जितनी भी लाइन है, ये वाली जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन 135 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लाइन 135 डिग्री का एंगल बना रही है, सारी चीज़ हमको पता है। तो जब पता है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या बोलोगे, ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, आप बोलोगे 45 डिग्री, मतलब m की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आ गया x प्लस सी 0। x की वैल्यू क्या है बेटा, आप बोलोगे सर -2 पाई प्लस c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगी 2 पाई। क्या मिली बेटा, c की वैल्यू 2 पाई। जैसे c की वैल्यू आपको 2 पाई मिल गई, यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c, m की वैल्यू क्या है सर 1, तो ये हो जाएगा x, और c की वैल्यू क्या है 2 पाई। तो सर ये लाइन की इक्वेशन तो हमें मिल गई, y इक्वल टू x प्लस 2 पाई। क्या है, y इक्वल टू x प्लस 2 पाई। समझ में आया आपको, इतना हो गया। अब लाइन की इक्वेशन मिल गई है तो आंसर तो वैसे ही आ गया भैया। सर कैसे आ गया आंसर, अब इधर देखिए बेटा, कहाँ पर थे हम, यहाँ थे। इक्वेशन क्या मिली, y इक्वल टू x प्लस 2 पाई है ना, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज, x की वैल्यू क्या है सर -4 प्लस 2 पाई, ये लिख दो। y इज इक्वल टू, क्या ये सॉल्व हो सकता है, मतलब कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल हो सकता है क्या, वैसे थ्योरेटिकल पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन फिर भी कैंसिल हो सकता है क्या सर, वो कैंसिल तब होगा जब ये जो इंटरवल है ये क्या हो, कॉज इनवर्स x के केस में y की वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू होती है 0 टू पाई, तो ये 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगी, तो 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, लाया करना चाहिए 0 टू पाई के बीच में। ठीक है ना, तो चेक करके देखो क्या ये 0 टू पाई के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर -4 प्लस 2 इंटू 3.14। अरे भैया पाई की वैल्यू पुट करी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6.28। तो बेटा क्या मिलेगा आपको सर 2.28, क्या 2.28 इसके बीच में, हाँ सर है। देखो ना ये 2.28 इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, हाँ सर है। तो कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा -4 प्लस 2 पाई। क्या मिला आंसर, -4 प्लस 2 पाई मिला। मैं समझ में आया बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। आसान क्यों हुआ सर, क्योंकि सर हमने ग्राफ बना लिया, और देखो ग्राफ भी आपको याद नहीं करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़। तो 1-2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो ग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये ग्राफ को याद नहीं करना है कि याद कर लिया y इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज x वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर एंड y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज अ पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 पाई। नहीं, याद नहीं करना, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पर क्यों लिखी गई है, और ये भी आपको मैंने बना के दिखाया कि नहीं दिखाया। तो आपको क्या करना है, 2 या 4 बार प्रैक्टिस करना है, खुद ब खुद आपसे ये ग्राफ बन जाएगा। और जैसे आपसे ये ग्राफ बना, आपके ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 5 का थर्ड देखते हैं। क्या गिवन है बेटा आपको, सर हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। अब एक बात बताइए, tan x का ग्राफ तो आपको पता होगा, 11 में आपने पढ़ा। तो tan x में x की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर वो तो हाँ तो रियल होती थी। हाँ सर रियल हो गई, होती थी कि नहीं होती थी, हाँ सर रियल होती थी। अब सर tan जो रहता है डिफाइन नहीं होता था, कहाँ डिफाइन नहीं होता था सर, वो डिफाइन नहीं होता था पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल पर। तो देखो हमने क्या करा, उसमें से वैल्यू को हटा दिया। कौन सी वैल्यू को हटा दिया, पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल को। तो पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n - 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, ये आपने कर दिया। अब ये क्या है, tan इनवर्स, इसकी जो वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स, y क्या है, y किसके इक्वल है बेटा, tan इनवर्स के। देखो ना y इज इक्वल टू tan इनवर्स। tan इनवर्स में आउटपुट क्या मिलता था आपको, मतलब रेंज क्या मिलती थी सर, रेंज हमें मिलती थी माइनस पाई डिवाइड बाई 2 टू पाई डिवाइड बाई 2 ओपन इंटरवल में, ये मिल गई आपको। tan x का टाइम पीरियड क्या होता था
सर 10x का टाइम पीरियड होता था पाए, कंपोजिट फंक्शन है तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x का टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा सर, वो भी पाए ही होगा। समझ में आया? चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना बेटा, तो आपको भी 1 2 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रॉपर्टी खुद आपको याद हो जाएंगी। आपको ऐसा रट्टा नहीं लगाना इस प्रॉपर्टी को ना। मैथमेटिक्स बहुत आसान है ना, बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, क्योंकि एंड में एग्जाम तो आप ही को देना है, तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब एक बात बताइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x। सर यदि हम tan इनवर्स को 10 से कैंसिल कर दे तो y इज इक्वल टू x मिलेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू x मिल गया। तो सर y इज इक्वल टू x की हमने एक लाइन बना दी जो ओरिजिन से पास होंगी, हाँ बेटा हमने बना दी लाइन। लेकिन यदि हम देखें तो x क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू x हमने लाइन बना दी कि बना दी, हाँ सर बना दी। तो हमने x जो देखा वो क्या था, रियल था, मतलब सारी वैल्यू ले सकता है, हाँ ले सकता है। लेकिन जो y की वैल्यू क्या मिलेगी सर, y की वैल्यू तो माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये रहा पाई डिवाइड बाई 2 और ये रहा माइनस पाई डिवाइड बाई 2, तो ये लाइन इसके आगे नहीं जाएंगे। आया समझ में? इसके आगे नहीं जाने वाली है, इसीलिए यहाँ पर जो लाइन बनाई गई है वो यहीं तक बनाई गई थी। आया समझ में बेटा आपको? तो इसको आप हटा सकते हैं। आपको समझ में आया लाइन यहाँ तक ही क्यों बनाई गई थी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इतना हो गया, इतना समझ में आया आपको? ये लाइन बन गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस पाई डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, पाई डिवाइड बाई 2। इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना हो गया सर, ये हो गया पाई। इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई। मतलब अब ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। ये रिपीट हुआ ना, ये फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ। आसान था, चीज़ें आसान थी। सर एक काम करिए, ये तो बता दिया आपने, इसकी इक्वेशन तो मैंने निकालना सिखा दी थी -2 वाले की। सर एक काम करिए, इसकी इक्वेशन हमें निकाल के दिखा दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक बात बताइए बेटा, ये कोऑर्डिनेट क्या है? आप बोलोगे सर ये पाई कॉमा 0 है, और ये इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी की। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। क्यों सर हमने m कैसे फाइंड कर लिया? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, यदि कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी स्लोप क्या थी, 1, मतलब 45 डिग्री। अब सब क्या है, आगे क्या बन रहा है, इसी को कॉपी करते हुए बन रहे हैं ना। देखो टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब यही इक्वेशन आगे जाएंगी, इतनी स्लोप बनाएंगी, तो सबकी स्लोप कितनी हो जाएंगी, 45 डिग्री, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया x प्लस सी। x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है पाई, y की वैल्यू क्या है 0, तो पुट कर दो। c की वैल्यू क्या मिली, माइनस पाई। आया समझ में? c की वैल्यू क्या मिली, माइनस पाई मिल गई। तो यही c की वैल्यू माइनस पाई मिली है, उसे यहाँ पर पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mx माइनस पाई। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है बेटा, आप बोलोगे सर m की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई। तो ये जो लाइन की इक्वेशन मिली है, ये कौन सी इक्वेशन है, मतलब इसका जो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू x माइनस पाई है। इसकी इक्वेशन हमने लिख दी। अब ऐसी सब इक्वेशन आप लिख सकते हो कि लिख सकते हो, आसान है भाई। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है ना क्लास 11 में बेटा, बस ये कर लोगे आप, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला आपको क्या गिवन है, वो आपको गिवन है प्रॉपर्टी 5 का सेक्शन 4, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक x। क्या गिवन है, सेक इनवर्स ऑफ सेक x। अब एक बात बताइए, सेक x का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पता है? हाँ सर पता है। सेक x जो रहता है बेटा वो डिफाइन कहाँ नहीं होता है सर, वो जो रहता है x जो रहता है वो इनपुट कुछ भी ले सकता है, मतलब रियल होंगी, हाँ सर रियल होंगी। लेकिन कौन कौन से इनपुट नहीं लेगा सर, पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल नहीं लेगा। तो आप क्या बोलोगे, 2n-1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। इसे हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो आपने क्या करा, रियल में से इस वैल्यू को आपने हटा दिया। अब सर ये जो y है वो क्या है, सेक इनवर्स के इक्वल है, सेक इनवर्स के इक्वल है। अब जो सेक इनवर्स रहता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन रहता है सर, 0 to पाई रहता है, 0 to पाई रहता है। लेकिन ये इनपुट क्या नहीं ले रहा बेटा, पाई डिवाइड बाई 2 नहीं ले रहा। क्यों, 0 to पाई के बीच में पाई डिवाइड बाई 2 आएगा ना, हाँ आएगा। तो यदि हम यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 2 पुट कर दूंगा तो सेक डिफाइन ही नहीं होगा। जब सेक डिफाइन नहीं होगा तो सेक इनवर्स एक्स का भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे और उसका ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल को हटाना होगा। तो यहाँ से 0 से लेकर पाई के बीच में भी हमें पाई डिवाइड बाई 2 मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, पाई डिवाइड बाई 2 को हटा दोगे, ये हो गया। अब एक बात बताइए, सेक एक्स का आपने ग्राफ बनाया था, टाइम पीरियड क्या था, तो आप बोलोगे सर 2 पाई था। तो एक बात बताइए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में टाइम पीरियड भी क्या होगा, जो सेक एक्स का होगा, मतलब जो अंदर वाले फंक्शन में टाइम पीरियड होगा वही क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई ही होगा। ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपको सर, हमें गिवन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। सो y इज इक्वल टू, यदि सेक इनवर्स है सेक
कैंसिल हो जाता है तो हमें y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। y इक्वल टू एक्स मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल गया। तो y इक्वल टू एक्स क्या होता है? आप बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स और कुछ नहीं, एक लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, तो अपने लाइन की इक्वेशन बना दीजिए, ओरिजिन से पास हो रही है। लेकिन क्या बोला गया? 0 टू पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 टू पाई होना चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए? पाई तक। तो यहीं तक बनेगी लाइन। सिर्फ ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाले पोर्शन को आपको हटाना होगा। तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे तो कौन सी लाइन मिलेगी? सर ये वाली लाइन हमें मिल जाएंगी। मिलेगी नहीं मिली? ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बल गया? पाई मिल गया। अब और क्या चाहिए? सर एक और चाहिए हमें। क्या चाहिए? एक और पाई चाहिए। क्यों पाई चाहिए? क्योंकि 2 पाई चाहिए हमें। तो एक बात बताओ, 2 पाई के लिए हमें क्या करना होगा? अभी इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो इसका करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे। आया समझ में? चलो ठीक है, इससे समझ में नहीं आया तो चलो एक और आसान मेथड आपके पास है ना। एक और आसान मेथड क्या है? क्या कहना बेटा आपको? y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सर इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos x। अरे देखो, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, बस आपको लिख के बता जाता हूँ। आपको मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी, सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स क्या है? सेक एक्स। तो यहाँ पर आ गया सेक एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 डिवाइड बाई सेक एक्स क्या हो जाएगा बेटा? सर cos x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतना हुआ। तो एक बात बताओ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को आपने y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x में चेंज कर दिया। तो cos इनवर्स ऑफ cos x का तो हमें ग्राफ पता है, ऐसे ही बनता ना ग्राफ कुछ। सर यही बनता था ग्राफ। तो देखो ये वाला ग्राफ फिर से बना दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए? पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल नहीं चाहिए। मतलब एक्स एक्सेस की जो है ये रहा एक्स एक्सेस, सारी वैल्यू कंसिडर करेंगे, लेकिन पाई डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल हमें नहीं चाहिए। तो पाई डिवाइड बाई 2 कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है बेटा। अगर यदि मैं y पे देखूँ तो 0 टू पाई मतलब 0 टू पाई मतलब ये रहा। इसके बीच में पाई डिवाइड बाई 2 को हमें हटाना है, तो एक लाइन खींच दो। तो देखो बेटा ये पॉइंट आपको हटाने होंगे। ये पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? पाई डिवाइड बाई 2 के मल्टीपल पे आपको मिल रहे हैं, तो इन पॉइंट को आपको हटाना होगा, बस और कुछ नहीं। आपको क्या करना है? cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बना देना है और यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ सेक x की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, बस। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ग्राफ भी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते अगले ग्राफ की ओर। अगला ग्राफ हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अभी वो बताइए, कॉट एक्स डिफाइन कहाँ होता था? मतलब जो हमारा एक्स है वो इनपुट क्या ले सकता है? तो आप बोलोगे सर एक्स इनपुट जो है वो रियल ले सकता है। क्या ले सकता है? रियल ले सकता है। ठीक है, रियल ले ली, लेकिन उसमें से हमें वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, हटानी है जो n पाई का मल्टीपल होते हैं। n पाई के मल्टीपल को हम हटा देंगे वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अब y किसके इक्वल है बेटा? सर कॉट इनवर्स के इक्वल है। कॉट इनवर्स जो रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? सर आप बोलोगे वो रहता है सर 0 टू पाई के बीच में। तो 0 टू पाई के बीच में मैंने हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? 0 टू पाई के बीच की सारी वैल्यू कर ली। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाई डिवाइड बाई 2 को हम हटा देंगे। पाई डिवाइड बाई 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? हटा देंगे। ये हो गया। अब देखिए इसका आप ग्राफ बना सकते हो। हाँ सर बना सकते हैं। इधर देखिए बेटा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अब यदि कॉट इनवर्स से कॉट को हम कैंसिल कर देते तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सर y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 टू पाई में चाहिए, तो 0 टू पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स से एक लाइन बना देंगे सर। ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो चलो आगे बढ़ते। अब देखिए एक बात बताइए, कॉट एक्स का टाइम पीरियड क्या था बेटा? तो आप बोलोगे सर पाई था, तो ये कंपोजिट फंक्शन, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका भी पाई होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड क्या हो रहा है? पाई हो रहा है। मतलब अब ये जो ग्राफ है वो रिपीट होगा। देखो ये लाइन फिर से यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई। आया समझ में आपको? आसान थे सारे के सारे ग्राफ। यही जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इसी से बार बार प्रैक्टिस करना है। सारे के सारे आपको ग्राफ बन जाएंगे और एक एक चीज़ का आपको मैं रीजन भी दे रहा हूँ। तो बेटा बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रॉपर्टी 5 के 6 सेक्शन, अभी तो मैंने आपको 5 पढ़ा दिए, 6वां और आने वाला है। 6 के 6 सेक्शन आपको बन जाएंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्या गिवन है? देखिए आपको बोला गया है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। अब यदि हम सर कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉसेक एक्स में जो एक्स रहता है वो रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें से वो वैल्यू हटा देते हैं जो n पाई का मल्टीपल हो, क्योंकि n पाई पे डिफाइन नहीं होता है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अब y किसके इक्वल है बेटा? सर कोसेक इनवर्स के इक्वल है। अब कोसेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? सर माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2 के क्लोज इंटरवल के बीच में। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से 0 को हटा देते हैं। क्यों हटाएंगे? क्योंकि सर
एन पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे 0 हटा देंगे। आया समझ में आपको, मतलब डिफाइन ही नहीं हो पा रहा तो 0 को हम हटा देंगे। इतना आया समझ में? चलो ठीक है, एक और तरीके से आपको बताता हूँ, मुझे पता है आपको 0 में डाउट हो रहा होगा। इधर ध्यान दीजिए, एन पाई के मल्टीपल को हम हटाएंगे। एन क्या है? इंटीजर। इंटीजर में 0 इंटीजर है, हाँ सर 0 इंटीजर है, तो एन की जगह 0 पुट करो, 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कहाँ मिल रही है? सर ये रही, माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2 के बीच की वैल्यू। 0 कहाँ आ रहा है बेटा इसमें? तो आप बोलोगे सर 0 यहाँ आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ सर हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे ये वाला। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी। समझ में आया आपको? अब एक बताइए, कोसेक एक्स, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। कंपोजिट फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा? वही बेटा 2 पाई के इक्वल ही होगा, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो गया? 2 पाई हो गया। अब देखिए y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। अब आप बच्चों को डाउट होगा कि सर सारी बातें तो हो गई इधर उधर की, है ना, प्रॉपर्टी की, इसका ग्राफ बना के दिखाइए सबसे मेन। तो क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ इसका? हाँ सर बना सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इसके जस्ट पहले वाले जो इनवर्स फंक्शन में हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना सर, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स किसके इक्वल है? सर यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स के इक्वल। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई कोसेक एक्स क्या होता है? सर ये होता है साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको मिला। और y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ बताया था मैंने आपको, सबसे पहला ग्राफ इसी का था, है ना। स्लाइड में पहले ग्राफ को देखना, देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर ये दिख गया। उसी ग्राफ को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने का तो क्या करना है बेटा, एक्स जो रहेगा वो रियल रहेगा। ठीक है सर, एक्स की सारी रियल वैल्यू ने कंसिडर कर ली, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें से एन पाई का जो मल्टीपल है उसे हम हटा देंगे। एन पाई का मल्टीपल मतलब देखो ना, ये एन पाई का मल्टीपल है, इसको आपने क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया ये वैल्यू को, ये वैल्यू एक्सक्लूड हो गई। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें तो आप कर लोगे। आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी 5 का 1 2 3 4 5 6 मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। 6 के 6 ग्राफ जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन करे, फिर से प्रैक्टिस करोगे। टाइम पीरियड का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे जब चेक करो टाइम पीरियड वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड हम फाइंड कर पा रहे कि नहीं पा रहा है। इनपुट जो है हमारा मतलब डोमेन है, डोमेन में आपको मैंने निकालना सिखाया, तो आप चेक करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए कि हम इसका डोमेन फाइंड कर पा रहे हैं, और जो वाई है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं, और जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो इसकी इक्वेशन हम बना पा रहे हैं या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगी बेटा इसकी इक्वेशन? आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन हो जाएंगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, होंगे ना एम एक्स प्लस सी, लेकिन जो एम होगा वो कितना होगा सर, ये तो 135 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, मतलब एम की वैल्यू क्या जाएंगी -1। अब सी कैसे फाइंड करोगे? सर बहुत आसान है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पाई कॉमा 0 है। क्या है बेटा? पाई कॉमा 0, पाई कॉमा 0 वहाँ पुट कर देंगे, सी की वैल्यू क्या जाएंगी, सी की वैल्यू क्या जाएंगी सर, सी की वैल्यू आ जाएगी पाई, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू -x प्लस पाई, बन गई इक्वेशन। तो इस तरीके से बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसके बारे में प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ आपको जब याद रहेंगी तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। ठीक है, बट आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।